सेजल, ला आटे में मैं पानी डाल देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। देना, मैं करती हूँ ना। भाभी मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी। दे तो सही। एक काम सौंपा था, वो भी ठीक से नहीं होता तेरे से। अम्बा जी, वो भाभी ने कहा कि मैं... क्या भाभी भाभी? अभी तक समझी नहीं इसे? इसके चक्कर में आकर तेरी बड़ी बहन ने तो अपनी जिंदगी खराब कर दी। तुझे भी वही करना है? इतनी बेशर्म लड़की है, जानती है कि कोई उससे बात नहीं करता, फिर भी हमारे पीछे पीछे आती है। रानी पुछड़ी वाकी ते वाकी। अभी तक समझी नहीं इसे? इसके चक्कर में आकर तेरी बड़ी बहन ने तो अपनी जिंदगी खराब कर दी। तुझे भी वही करना है? क्यों मैं तुम्हें कहता था कि इन सब बातों में मत पड़ो। शादी का मामला है, कुछ भी गलत हो जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब भुगतो। रिमी, मैं तेरी हालत समझ सकती है। तू अपनी मोना के बारे में सोच सोच के इतनी परेशान हो रही है ना। क्या करे, ये माँ का दिल भी ना। देख रिमी, मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि तू इसी में सुख ले कि तेरी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे। अब वही उसकी गृहस्थी है, वही उसका परिवार है ना। तो बिल्कुल सही कहती है टिंकी। मैं तो रब से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मोना जिथे भी रहे खुश रहे। और तो फिक्र ना कर, कल सवेरे तक दारजी भी आ जाएंगे। अगर वो करण और पैम की जल्दी शादी के लिए राजी हो गए ना, तो तेरी कुड़ी दा भी ब्याह हो जाना है। तू फिक्र ना कर बस। माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था आप लोग यहाँ हैं। कोई गल नहीं भाई साहब, हम लोग तो जा ही रहे थे। को किसी एक को चुनना होगा, या अपना ये मैका या ससुराल। आज मैं अपने ताई जी से भी नहीं बात कर सकती। जिस घर में पली बड़ी, उनसे
मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। सारे रिश्ते नाते टूट गए। क्यों? किस बात की सजा मिल रही है मुझे पापा जी? किस बात की? जो गलती मैंने जानबूझ के की नहीं, उसकी क्यों पापा जी? क्यों? अरे ये कनेडियन एम्बेसी से फोन था, उन्होंने ना मेरा वीजा 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया। गुरनाम जी, आपने यहाँ मेरा फोन देखा है? जी जी जी, नहीं तो नहीं, मैंने नहीं देखा। क्यों? नहीं जी, वो कुछ नहीं जी, वो पता नहीं कहाँ छोड़ दिया, कहाँ रख दिया। कोई नहीं जी, शायद अंदर रखा होगा, ढूंढ लेती हूँ अंदर। हाँ मॉम, बोलो अब क्या है? नहीं मोना, तू इतनी जल्दी नहीं हार सकती। याद कर दादाजी ने क्या कहा था कि वाहेगुरु ना दिल की सच्चाई में बसते, वो ज़मीर में बसते। हाँ, जब भी तो अकेली पड़े बस अपने दिल की सुन पाएगा, तुझे बापू जी का जवाब मिल जाएगा। तू इतनी कमजोर कब से पढ़ने लगी? नहीं मोना, हिम्मत से काम ले। देख, तुझे ना अम्मा जी का, बापू जी का और सभी घर वालों का दिल और विश्वास फिर से जीतना होगा भाई को। और अनुकंप का प्यार भी वापस पाना होगा। नहीं, तू हिम्मत नहीं हार सकती। उठ मोना, तुझे साबित करना होगा कि ये सब एक गलतफहमी थी। इससे पहले कि इन सब की गलतफहमी दूर हो, तेरी शादी करण से हो जानी चाहिए पुत्र। नहीं मॉम, मुझे नहीं लगता करण शादी के लिए तैयार होगा। और अब तो वो ये भी जान गया है कि हेतल उसे चाहती है। तू ये कैसी बातें कर रही है बहन? अगर तू जरा सी हेतल को करण के मन से नहीं निकाल सकती है ना, तो फिर लानत है तेरी इस खूबसूरती पर। एक बात याद रख, औरत को अपने पति को नचाने आना चाहिए। हाँ। अच्छा, आप कर पाए? देख, मेरा मत्था खराब ना करी, मैं लगाऊंगी खींच कर एक। बहुत ज्यादा बोलने लग गई है। ओके फाइन मॉम, सॉरी। लेकिन मॉम, आज तो आप घर पर ही थी ना, तो फिर सुबह मुझे घर से क्यों फोन किया और फोन उठाते ही काट दिया? मैंने फोन किया तुझे? तेरा दिमाग खराब हो गया? और मैं तो परेशान हो गई हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने अपना फोन रखा कहाँ है। ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ मैं तो।
अगर कैनेडियन एम्बेसी पे फोन करो तो पैम उठा रही है, यानी ये नंबर एम्बेसी का है ही नहीं, पैम का है। यानी ये माँ बेटी झूठ बोल रही हैं। लेकिन क्यों, किस लिए, क्या छुपा रही हैं हमसे? हाय हाय कलावती, ये कमरा भी बाकी है अब तो। चल शुरू हो जा फटाफट। कहाँ से शुरू करूं? बड़ा ही सुंदर फोन है, ये किसका है? एक सेकंड। मॉम, आपका नंबर है? आपके फोन से कोई फोन कर रहा है। अरे ये क्या दबा दिया कलावती तूने? ये तो लाइट ही नहीं बंद हो रही है। साइलेंट कर और बिल्कुल नहीं उठाना फोन। मुझे कौन फोन कर सकता है? चल जरा देखे। ओ ये तो मेरा फोन है। तू मेरे फोन के साथ क्या कर रही है? मॉम के फोन को क्यों छेड़ रही थी? अरे फोन को छेड़े मारी जूती। दिल्ली के सारे छोरे मर गए क्या जो मैं थारी अम्मा के फोन को छेड़ूंगी? मैं तो सफाई करने के लिए आई थी। अब यूं इधर उधर छोड़ रखा था थारी अम्मा ने फोन। मैं क्या करूं? अब गलती से दब गया। मैं तो कितनी देर से शांत कराने की कोशिश कर रही थी, मगर शांति ना हो रहा था। अच्छा जा यहाँ से जा। अरे जा तो रही हूँ। मारे को भी कोई शौक नहीं है थारे साथ दिन भर बतियाने का। बदतमीज है। कहाँ से ले आते हैं? थैंक गॉड किसी को कुछ नहीं पता चला और हम सेफ हैं। बेटा ये तो अब बच गए ना, कब तक बचेंगे ये किसे पता। इसीलिए तुम्हें इतनी जल्दबाजी में हो कि तेरी और करण की शादी हो जाए। लेकिन वो रब का शुक्र है कि वो मोना आफत की पुड़िया वो नहीं आती है इस घर में। उसका आना जाना बंद हो गया है, वरना वो भी कोई कम नहीं है टांग अड़ाने में। मेरा हार निर्जला व्रत रखा है, इतना काम करेगी तो। भाभी दो, मुझे दो। कमजोरी के मारे गिर पड़ोगी भाभी। इतली अब तू ही रोक अपनी अम्बा जी को। अम्बा जी, अम्बा जी इतने साल हो गए लेकिन भाभी की जिद और गुस्सा अभी भी वैसा का वैसा ही है। एक बार जिद पर अड़ गई ना, पत्ती किसी की नहीं सुनती। अम्मा जी, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। इसे कह दो यहाँ से चली जाए, वरना आज मैं। कहा था मैंने कि ससुराल और मैके में से किसी एक को चुनना होगा। अगर ससुराल को चुना तो मैके के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ने होंगे। लेकिन नहीं, अभी भी छज्जे पे खड़े रहकर मैके वालों से बात की जाती है। न बड़ों की बात का मान है और नहीं इस घर की इज्जत का ख्याल। अरे मायके से रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता। और इसे हमारी क्या फिक्र है? हाँ, हमेशा इसका ध्यान वही लगा रहता है। और सच तो ये है कि इस सारी बात में इसके मैके वाले भी तो शामिल थे। वरना ऐसी कैसी गलतफहमी जो रिश्ता किसी एक से हो और सगाई दूसरे के साथ है? भाभी खबर न हो तो कह दूं, इसके मायके वाले हंस रहे होंगे हम सब पर और मेरी हेतली पर भी। अम्बा जी, लेकिन आपने तो खुद देखा था ना, मैंने ताई जी से कोई बातचीत नहीं की भाई। मुझे तो पता भी नहीं था कि ताई जी ऊपर खड़े। वाह, वही
मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कोई बात नहीं की, भाई गौर नहीं की। भारती रेवा देना है। अम्बा जी, अम्बा जी, अम्बा जी। भाभी, ये भारती, कौन? भाभी, सास की जान लेकर ही चैन मिलेगा तुझे, हैं? भाभी, ये भारती, भाभी, अरे भारती, जा पानी लेकर आ। तेरा भाई कहाँ है, उसे फोन कर। जी। सांभर हितली, मोटा भाई को फोन कर। सांभर, मोटा भाई को जल्दी फोन लगा। ये सब छोड़, फोन लगा करके आती हूँ। हेलो, हेलो डॉक्टर साहब, वो अम्बा जी, हाँ वो। बाजी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? निर्जल निराहार व्रत रखा है ना, सुबह से भूखे पेट और ऊपर से सारा दिन का काम। ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाने की वजह से बेहोश हो गई थी। कोई खतरे की बात है क्या? डॉक्टर देख रहे हैं, देखते हैं। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? बाजी, कैसी हैं आप? भारती, अम्बा जी, अगर तेरी नजरें तेरी बीवी को ढूंढ रही है तो कह दूं, जब से भाभी बेहोश हुई है तेरी बीवी गायब हो गई है। पर कहाँ? खबर न हो तो कह दूं, और कहाँ? अपने मायके गई होगी। अरे उसने सोचा होगा कि सब कोई भाभी की सेवा में लगे हुए हैं, न कोई कुछ पूछने वाला है और न कोई कुछ कहने वाला। अरे ये तो अच्छा हुआ बेटा तूने डॉक्टर को भेज दिया, ना हम औरतें अकेली करती क्या। मैंने डॉक्टर को नहीं बुलाया। हाँ, त्या भाई ने भेजा होगा, वो भी अभी तक नहीं पहुंची। पर ये देख, यहाँ सास मरने को पड़ी है और बहू है जिसे कोई परवाह ही नहीं। भाई उसके लिए तो उसके मायके वाले ही सब कुछ है, हम लोग तो कोई मायने रखते ही नहीं उसके लिए। अनु, डॉक्टर चेक कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तू जाके कपड़े बदल के आ। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जा। नहीं, मैं ठीक रुकता हूँ। जा बेटा, जा। कहाँ थी तुम? या घर में इतना कुछ हो गया और तुम गायब हो? मोना, ये अम्बा जी बेहोश पड़ी है और तुम हो ही नहीं। अनका, मैं तो हद होती है हर बात की। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो मोना? तुम अपने आप को उस घर की बहू कहती हो ना? तो बहू होने के नाते तुम्हारा यही फर्ज है कि जब इतनी परेशानियां हो जाए तो तुम सबको अकेला छोड़ के भाग जाओ। हाँ? या घर में अम्बा जी बेहोश पड़ी है और तुम्हें अपने घर वालों से मिलने की पड़ी है?
अगर इतनी ही चिंता है उन सबकी तो हमारे साथ आई क्यों? अगर वादा नहीं निभा सकती थी तो वहीं रुक जाती ना। अंकल मेरी बात तो सुनो, बाय गॉड मैं तो वहां। बस मोना, बस। और कितने बहाने बनाओगी? थक चुका हूं तुम्हारे बहाने सुन सुन के मैं। अब तो तुम्हारी किसी भी बात पे विश्वास ही नहीं होता है। लगता है पता नहीं अब बहाना बना रही हो कि अब झूठ बोल रही हो।